अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हुआ हूँ सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें लेके, जिसमें जवाजात से रिलेटेड भी है, सैलरी वगैरह को लेके। एक बंदे का 8 महीने का सैलरी नहीं मिला था, उसके रिलेटेड भी है, और ट्रांसफ़र के रिलेटेड भी है। मतलब अगर आप जो है सऊदी अरब में है तो ट्रांसफ़र कब ले सकते हैं, कब नहीं ले सकते हैं, उसके बारे में अपडेट आई है, मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा, मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप मुझे। आपके कुछ भी सवाल कंसर्न हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों से जो न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो दुबई का न्यूज़ है। दुबई में क्या होता था कि जो लोग विजिट वीज़ा पे जाते थे तो ओवर स्टे, मतलब 1 महीने का होता था, 5 महीने का ग्रेस पीरियड देता है। आप लोग ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दुबई बहुत लोग जाते हैं विजिट पे। तो उसमें क्या होता है कि 1 महीने का आपका अगर वीज़ा है तो 5 दिन एक्स्ट्रा आपको ग्रेस पीरियड मिलता है कि 5 दिनों के अंदर फिर आप चले आइए। उससे ज़्यादा अगर होता है तो 1-1 दिन का 100 रियाल फ़ाइन चढ़ता था, 100 रियाल जुर्माना लगता था, जो ओवर स्टे होता था उसका। तो एक डे का जो लगता था 1 दिन का 100 रियाल, अभी उसको आधा कर दिया गया है। अब जो है 50 दिरहम, सॉरी मैं रियाल बोल रहा था, दिरहम लगता है। तो अभी समझिए 100 लगता था तो अभी 50 लगेगा, पहले 100 लगता था अभी 50। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप खूब ओवर स्टे करें वहाँ पे। ओवर स्टे करने का 1 दिन का अगर अभी 50 दिरहम लग रहा है तो मतलब 50 दिरहम का 1000 से ज़्यादा हो जाता है। और यहीं पे एक और चीज़ किया गया है कि कुछ लोगों का जो है डबल कर दिया जाएगा, ओवर स्टे का चार्ज जो फाइन लगता है वो डबल हो जाएगा। किनका? जो रेसिडेंसी परमिट पे वहाँ पे हैं, अगर वो लोगों से किसी भी तरह से ओवर स्टे होता है तो उनसे जो है, अगर 25 रियाल पहले लगता था पर डे का, 25 दिरहम, तो वो 50 दिरहम हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, नया अपडेट है, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया हूँ। इसके बाद से आप लोगों से मैं इन्फॉर्मेशन जो शेयर करना चाहूँगा वो सारे जो है सऊदी अरब के रिलेटेड है। तो सऊदी अरब में जो है जेद्दा रीजन में एक जगह पे समझिए 960 लेबर कैंपों में छापा मारा गया। वो छानबीन चल रहा था, देख रहे थे कि यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज़ जो है लेबर लोग जो वहाँ पे रहते हैं, जो वर्कर लोग, उनको दी जा रही है। उनके लेबर कैंपों द्वारा कंपनी कैसी फैसिलिटी उनको दे रही है। तो 960 में से 185 जो ऐसे लेबर कैंप पाए गए हैं, जो लोग जो है वो उन लोगों को, जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे, जो वर्कर थे, उनको सही से फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, उनको जानवरों के जैसा रखा जा रहा था। उनकी फैसिलिटीज़ जैसी होनी चाहिए एक जेन्युइन तरीके से, वैसा नहीं था। तो ऐसे 185 कंपनियों के जो लेबर कैंप थे उनको सील किया गया है, और उनको, कंपनी को बोला गया है कि इनको अच्छा जो है रिहायशी जो है इनके लिए व्यवस्था किया जाए, इनके रहने के लिए अच्छे कैंप की व्यवस्था की जाए, और उनके ऊपर जुर्माना भी लगा है। तो आप, अगर आप लोग भी कुछ ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ लेबर कैंप में अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, तो आप जो है उसका एक जो है ट्विटर पे जवाजात को भी टैग कर सकते हैं, वहाँ की लेबर मिनिस्ट्री को भी टैग कर सकते हैं, और उनसे आप अपना जो भी परेशानी हो रही है वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इसके बाद से मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। सऊदी अरब में मालूम है आप लोगों को कि कहीं भी कोई भी डिस्काउंट चलता है, तो यहाँ इंडिया में कैसा है कि भाई हमारा अगर कोई भी प्रोडक्ट है तो हम बेच रहे हैं तो उस पर 50% डिस्काउंट लगा दिए, ओरिजिनल दाम कुछ और लिख दिए, अभी का दाम कुछ और लिख दिए, स्कैम भी चलता है। तो सऊदी अरब में एक कानून है इसके लिए कि अगर आप कुछ भी डिस्काउंट दे रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट पे, तो उसका आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा कि मैं ये इन सामानों पे डिस्काउंट निकाला है। और डिस्काउंट निकालने के बाद से आपके जो प्रोडक्ट का टैग रहेगा, जो टैग लगाएंगे आप, उस पर पुराना दाम भी रहेगा। ये नहीं कि पुराने दाम को बढ़ा के लिख दिया और नए दाम को कम करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ओरिजिनल पुराना दाम और आप नया दाम कौन सा दे रहे हैं वो चीज़ लिख के आपको टैग लगाना पड़ेगा। ऐसी इसी की खिलाफ वर्जी करने वाले एक जो है शॉप पे, वहाँ पे छापेमारी करके शॉप को सील किया गया है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली है। आप लोग भी कहीं प्रोडक्ट वगैरह ख़रीदने जाते हैं, आपको किसी भी चीज़ के दाम में अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि यार ये दाम बहुत ज़्यादा लिख के और उसके बाद से कम करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसका कंप्लेन कर सकते हैं। वजारत तिजारत पे आप उसका कंप्लेन कर दीजिए ट्विटर पे। इसके बाद से मैं आप लोगों से जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, ये दोनों जवाजात के रिलेटेड है। तो जवाजात के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, एक भाई साहब ने सवाल किया जवाजात के ट्विटर अकाउंट पे कि मैं जो है सऊदी अरब में आया हूँ और मेरा 3 महीना, भी 1 महीना ही हुआ है, अभी 3 महीना पूरा नहीं हुआ है, तो क्या मैं, मेरे कफ़ील से मेरा जम नहीं रहा है या काम का प्रॉब्लम है, तो मैं दूसरी जगह ट्रांसफ़र ले सकता हूँ क्या? तो उसको जवाजात ने जवाब दिया कि नहीं, आप बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। 3 महीने का जो ट्रायल पीरियड होता है, ट्रायल पीरियड में आपको कोई भी ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। उस ट्रायल पीरियड में अगर आपका इकामा बन गया है तो आपको जो है ट्रांसफ़र मिल जाएगा। ये डोमेस्टिक वर्कर्स ने एक सवाल किया था, घरेलू जो हाउस ड्राइवर में गए हुए थे।
उसमें एक चीज़ ये भी बताया गया कि आपका जब इकामा बन जाएगा तभी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, बिना इकामा नहीं बने नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपका 3 महीने का जो ट्रायल पीरियड है वो पूरा होके चौथा महीना चढ़ के भी 5 दिन से ज़्यादा हो जाता है, तब आप जो है किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं बिना कफ़िल को बताए, क्योंकि उसने जो है खिलाफ़वर्ज़ी किया और 3 महीने के अंदर आपका इकामा नहीं बना के दिया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी 3 महीने के अंदर आपका अगर उनसे नहीं जम रहा है या कफ़िल का आपसे नहीं जम रहा है, आप दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा है या काम दूसरा हो गया है, कई बार ऐसा होता है, तो आप उस 3 महीने के अंदर में फाइनल एग्ज़िट आ सकते हैं। कफ़िल आपको रिटर्न भेज सकता है, आप भी रिटर्न आ सकते हैं, ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। ये बहुत लोग सवाल भी करते थे और यह जवाब भी आ गया जवजात की तरफ से। मुझे भी बहुत लोग कमेंट में पूछते थे। इसके बाद से जो अगला न्यूज़ है, वो एक भाई साहब ने जवजात से सवाल किया था कि मैं जो है 8 महीने से ज़्यादा हो गया और 8 महीने की सैलरी मुझे कफ़िल ने नहीं दिया है और मेरा पासपोर्ट और इकामा कफ़िल के पास है, मुझे क्या करना चाहिए? उस पे जवजात ने उनको जवाब दिया है कि अगर ये चीज़ें आपके साथ सही में हो रही है, बिल्कुल मतलब अगर सही है, तो आपके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। वो सारे प्रूफ़ तथ्य आप ले करके और लेबर ऑफ़िस चले जाइए, वहाँ एक सेक्शन बना हुआ रहता है कफ़िल और इनके बीच जो वर्कर के बीच डिस्प्यूट रहता है उसके रिगार्डिंग, तो वो सेक्शन में जाके आप जो है अब अपना पूरा प्रूफ़ सबमिट करिए और बताइए, फिर वहाँ पे आपके कफ़िल को तलब किया जाएगा, बुलाया जाएगा और आप लोगों के बीच में जो समझौता होगा किया जाएगा। अगर कफ़िल दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी और आपका पूरा सैलरी पूरा जो है डिस्प्यूट जितना रहेगा सब आपको मिलेगा। इसके बाद से मैं आखिरी न्यूज़ जो शेयर करना चाहूँगा वो फ़िशिंग के रिलेटेड है, मछली मारने के। कई गैर मुल्की ऐसे रहते हैं जो वीकेंड पे छुट्टियों के दिनों में समुद्र के किनारे मछली वगैरह मारने जाते हैं। तो वहाँ पे कई ऐसी एरिया रहती हैं मछली मारने वाले जहाँ पे प्रोहिबिटेड रहता है, जो बैन उस एरिया में आपको मछली नहीं मारना है। तो जो फ़िशिंग करने की एरिया से मनाही रहती है, जिस एरिया में फ़िशिंग नहीं करना है वहाँ पे आप फ़िशिंग करने से बचिएगा, वहाँ मछली मारने से बचिएगा। शौक सबका होता है वीकेंड पे जाएँ और थोड़ा मछली मार लें, टाइम पास भी होगा और मछली फ्रेश भी मिल जाएगी। ऐसा बहुत लोग करते हैं, अगर आप लोग करते हैं तो वो ध्यान दीजिएगा, प्रोहिबिटेड एरिया जो बैन एरिया है जहाँ पे मछली मारने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे आप मछली मत मारिएगा, नहीं तो आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है, मछली मारना महँगा पड़ सकता है। आज की खबरों में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी कुछ अगली खबरों में सऊदी अरब की। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।